हेलो एवरीवन। CUET PG 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि रिजल्ट के बाद का प्रोसीजर आपका क्या होने वाला है। जो आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे मान लो आपका DU और BHU है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी मेरिट लिस्ट कब से आना स्टार्ट होंगी, इसके अलावा जो आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा वो किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपकी क्लासेस वगैरह कब से स्टार्ट हो सकती हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इसके अलावा कुछ क्वेरीज स्टूडेंट्स की और है, जैसे जो हमारा स्कोर कार्ड प्रिपेयर किया गया है उसके अंदर जो ड्रॉप क्वेश्चन हुए थे, क्या उसके मार्क्स सबको दिए गए या सबको नहीं दिए गए। इसके अलावा ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जिसके आंसर चेंज हो गए थे, क्या उनके मार्क्स जो है किन किन स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अब देखो, पहला तो यही देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे क्या उसके मार्क्स सबको दिए गए हैं। तो आपको देखो, जो मार्किंग स्कीम है उसके अंदर साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो उसके मार्क्स जो है वो सभी स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या अटेम्प्ट ना किया हो, सभी स्टूडेंट्स को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे मान लो आपका COQP 11 वाला पेपर था, उसके अंदर आपके दो क्वेश्चन जो थे वो ड्रॉप किए गए थे, तो +8 मार्क्स जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स को दिए गए हैं इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के अंदर दो क्वेश्चन आपके ड्रॉप हुए थे, तो सभी स्टूडेंट्स को +8 मार्क्स जो हैं दोनों क्वेश्चन के मिल गए होंगे। इसके अलावा एक क्वेरी स्टूडेंट्स की ये होती है कि किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया तो उस केस में क्या होगा। तो मान लो कोई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मान लो 10 है, इस क्वेश्चन का पहले आंसर A था और बाद में इसका आंसर मान लो चेंज होकर हो गया B। तो इस केस में क्या होगा, जिन स्टूडेंट्स के पहले जिन्होंने मान लो पहले A करेक्ट किया हुआ था उनको तो +4 मिल गए होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, और जिन्होंने B मार्क किया होगा उसको -1 मिल गया होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब इस केस में क्या होगा, अगर आंसर चेंज होता है तो जो जिसके B ऑप्शन जिसने करेक्ट किया था उसको तो यहाँ पे +4 मिलेंगे और -1 वाला ये भी हट जाएगा, तो बेसिकली इसको +5 का यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा, और जिसने A पहले से मार्क कर रखा हुआ उसको यहाँ पे -5 का यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि आंसर चेंज होने के बाद जो फाइनल आंसर है उसी के अकॉर्डिंग जो है मार्क्स मिलते हैं। तो ये बेसिक छोटी सी कंफ्यूजन थी, होपफुली अब आपकी दूर हो गई होगी। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट से, कट ऑफ बता दो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो उसको भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो कट ऑफ देखने वाले बच्चे हैं उनको लास्ट तक ना रुकना पड़े। तो देखो, जो डिफरेंट पोल्स हमने कंडक्ट करवाए थे उसके अकॉर्डिंग ये डेटा मेरे पास आया है कि अप्रॉक्सीमेटली 6.5% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 280 या उससे ज़्यादा स्कोर किया है। यहाँ पे ये डेटा दिख नहीं रहा लेकिन ये 5.4% है। तो 5.4% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 260 से लेके 280 के बीच में स्कोर किया है, और लगभग 8.7% स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने 240 से ज़्यादा स्कोर किया है, 240 से 260 के बीच में स्कोर किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम देखें तो 15% स्टूडेंट्स तो ऐसे जरूर हैं, 15% भी क्या बोलो, अप्रॉक्सीमेटली 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 240 या उससे ज़्यादा स्कोर किया है। और टोटल स्टूडेंट्स कितने जिन्होंने एग्जाम दिया, तो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। फॉर्म तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 स्टूडेंट ने भरा था, लेकिन जो एग्जाम दिया है, जो एग्जाम देने गए हैं वो 35,000 हैं। तो 35,000 स्टूडेंट्स में से अगर आप 10,000 भी मान के चलो, 35,000 स्टूडेंट्स में से अगर आप 10% भी मान के चलो कि इसके 10% स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने 240, 250 या उससे ऊपर स्कोर किया होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हो कि 3,500 स्टूडेंट्स तो ऐसे जरूर हैं जिन्होंने 240, 250 इससे ज़्यादा स्कोर किया है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन बोल रही है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 250 से ऊपर ही जाने की चांसेस है, 250 से नीचे जाने की चांसेस आपके काफ़ी कम है। अगेन मैं बता दूं, ये डेटा जो सैंपल साइज है वो काफ़ी छोटा है। अब 35,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, इसके अंदर मैक्सिमम आपके 1,000 स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है, कि 1,000 स्टूडेंट ने इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, 1,000 स्टूडेंट ने यहाँ पे पोल वगैरह में बताया कि कितने मार्क्स उनके आए हैं। तो 1,000 स्टूडेंट के बेसिस पे हम 35,000 स्टूडेंट्स का यहाँ पे कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं कि 3,500 स्टूडेंट्स तो ऐसे जरूर हैं जिन्होंने 250, 260, 240 इसके ऊपर ही स्कोर किया है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप कितनी मांग के चल सकते हैं, आगे मैं बोल दूं ये कोई कंफर्म नहीं है, शुद्ध रूप से तुक्का है। तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें या फिर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप मान के चल सकते हो कि आपकी कट ऑफ जो है 250 से 260 के आसपास हो सकती है। EWS की बात करें तो EWS के स्टूडेंट्स के आप 15-20 मार्क्स और कम कर लो तो आप मान के चल सकते हो कि 235 से लेकर 240 या 245 के आसपास आपकी जो EWS की कट ऑफ रह सकती है। और OBC की बात करें तो OBC की कट ऑफ भी आपकी EWS से आसपास या उससे थोड़ी कम हो सकती है, तो आप मान के चल सकते हो 225 से 235 के बीच में आपकी OBC की कट ऑफ रह सकती है।
जो SC स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ कितनी हो सकती है, तो आपकी 180 200 इसके आसपास रह सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 200 के आसपास आपने स्कोर किया हुआ है तो आपका एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। अब देखो जो ST स्टूडेंट्स हैं, अब पता नहीं ST स्टूडेंट जो हमारा सर्वे है, जो हमारा पोल हमने करवाया उसके अंदर कम ST स्टूडेंट्स है या फिर ओवरऑल भी कम ST स्टूडेंट्स हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ST स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया उसकी परसेंटेज काफ़ी कम है। तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे नहीं लगता कि ST स्टूडेंट्स के लिए 150 160 या मैक्सिमम 170 के ऊपर कट ऑफ जाने के चांसेस काफ़ी कम है। अगर आप देखें जो मैंने पोल वगैरह करवाया उसमें आप देखो तो जो ST स्टूडेंट्स का परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। बहुत ही कम ऐसे ST स्टूडेंट है जिन्होंने जो COQP 11 वाला एग्जाम है वो दिया है। तो आप मान के चल सकते हो कि अगर आप ST स्टूडेंट तो काफ़ी कम मार्क्स पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। बाकी कैटेगरीज के आप देख सकते हो, जो अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 41.3% मिले, जो आपके OBC है वो 30.4%, जो आपके EWS है 15.8% और SC के 11.4%। अगेन मैं बता रहा हूँ बहुत ही छोटे सैंपल साइज के आधार पर ये मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटा आप कट ऑफ देखो तो यह इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। 250 260 के आसपास आपने जनरल कैटेगरी में स्कोर किया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एडमिशन जो है होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। अब देखो नेक्स्ट आता है कि रिजल्ट आ गया आपका, अब क्या करना होगा। तो देखो अगर ड्यू की बात करें तो ड्यू में आपका एडमिशन होगा CSAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन पोर्टल के थ्रू। जिस तरह से आपके यूजी के एडमिशन होते हैं उसी तरह से CSAS पोर्टल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसमें आपको मिनिमम फी भी लगेगी, अप्रॉक्सीमेटली शायद 250 रुपये इसकी फ़ी लगेगी। बाकी जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू बताऊंगा किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल वगैरह इसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी A to Z, यानी कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फी पे करनी है, किस तरह से आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, किस तरह से आपको कॉलेज के बीच में चूज़ करना है, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो ड्यू के केस में तो आपका CSAS पोर्टल है, ये कब ओपन होगा तो देखो कभी भी ओपन हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर ओपन हो जाए, ये हो सकता है 3 से 4 दिन इसको लग जाए, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर आपको जो CSAS पोर्टल है ड्यू के लिए वो ओपन हो जाएगा और उसके जरिए ड्यू के फैकल्टी ऑफ लॉ में जो तीनों सेंटर आपके CLC, LC1 और LC2 इसके अंदर आपके एडमिशन होंगे। अब BHU की बात कर लेते हैं। तो देखो BHU के रजिस्ट्रेशन ऐसे तो 16 जुलाई को एंड हो चुके हैं, लेकिन BHU के पोर्टल पर साफ साफ लिखा हुआ कि रिजल्ट आने के बाद 5 दिन के लिए पोर्टल जो है दोबारा ओपन किया जाएगा। तो BHU में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। बाकी आप BHU के पोर्टल पर जाओगे तो आप इसको रजिस्टर कर पाओगे। अगर अभी पोर्टल काम नहीं कर रहा तो थोड़ा टाइम वेट कर लो, उसके बाद आपका BHU का जो पोर्टल है वो काम करने लगेगा, BHU में जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ड्यू के अंदर आपका CSAS पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना है और BHU के अंदर आपका जो BHU का ऑनलाइन पोर्टल है उसके थ्रू आपको रजिस्टर करना है। CSAS पोर्टल में जब आप रजिस्टर करोगे तो आपकी जो CUET PG वाली डिटेल्स है कि आपका स्कोर कार्ड कितना है, स्कोर कितना है, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर एंटर करोगे और उसके बाद आपकी आएगी मेरिट लिस्ट को आप चाहो तो कट ऑफ भी बोल सकते हो। अब मेरिट लिस्ट जो है हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग आएगी, यानी कि ड्यू की आपकी मेरिट लिस्ट अलग आएगी, BHU की मेरिट लिस्ट अलग आएगी। एक क्वेरी स्टूडेंट्स की ये थी कि ड्यू के अंदर जो है क्या 2 तरह की मेरिट लिस्ट आएगी कि ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए अलग और बाकी कोर्सेज के लिए अलग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो LLB है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसके अंदर ऐसे 2 कट ऑफ नहीं आती। वो 2 कट ऑफ जो होती हैं वो जो आपकी जनरल कोर्सेज हो, जैसे मान लो MA इन पॉलिटिकल साइंस हो गया, MA इन हिस्ट्री हो गया, उन कोर्सेज के लिए आती है। LLB के अंदर आपकी सिंगल एक कट ऑफ आएगी, चाहे आप ड्यू के स्टूडेंट हो या ड्यू के बाहर के स्टूडेंट हो, सेम कट ऑफ आपकी रहेगी, कोई आपको डिफरेंस उसमें देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये है कि आपकी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो डिफरेंट होगी, जनरल के लिए अलग होगी, SC ST के लिए अलग होगी, OBC EWS इनके लिए अलग अलग कट ऑफ आपकी होगी। तो ये आप समझ गए होगा ड्यू और BHU के लिए अलग अलग कट ऑफ आएगी, जिसका भी नाम उस मेरिट लिस्ट में आएगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को जो एडमिशन प्रोसीजर होगा उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, पूरा एडमिशन प्रोसीजर जो है ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही आप सबके एडमिशन जो है होंगे। आपके एडमिशन होने के बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो फिजिकल फॉर्म में भी मंगवाएगी, लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपको जो फी पेमेंट करनी है, एडमिशन पर पूरा प्रोसेस जो है आपका वो सभी चीज़ें आपकी ऑनलाइन ही होने वाली हैं। अब मेरिट लिस्ट कितनी मेरिट लिस्ट आएगी तो देखो जनरली 3 से 4 मेरिट लिस्ट तो आपको आती ही हैं। ड्यू की बात करें तो ड्यू में सीट्स थोड़ी ज़्यादा हैं, तो हो सकता है 4 से ज़्यादा मेरिट लिस्ट भी आ जाए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी मेरिट लिस्ट तो आपकी कम से कम आएगी ही। एडमिशन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपका ऑनलाइन होने वाला है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे, फी पेमेंट वगैरह आपको ऑनलाइन ही करनी होगी। जब आपके कॉलेजेस खुल जाएंगे, जब आप क्लासेस लेने के लिए कॉलेजेस में जाओगे, उस समय आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में आपसे मांगे जाएंगे और उस समय आपकी वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट की जाएगी।
अभी के समय जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन ही रहने वाला है। तो ये सारा प्रोसेस है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, तो देखो CSAS पोर्टल तो मैंने आपको बताया, हो सकता है कल ओपन हो जाए, हो सकता है 3-4 दिन बाद ओपन हो, ये जब भी ओपन होगा। CSAS पोर्टल अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि 15 दिन के आसपास तो आपका ओपन रहेगा, उसके बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट आएंगी। तो मेरिट लिस्ट आने में आप मान के चल सकते हो कि 15 से 20 दिन का भी समय लगेगा, उसके बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट होगी, फिर 3-4 मेरिट लिस्ट आपकी आएगी। अब देखो मेरिट लिस्ट जिस दिन आएगी ना, उसके 2 से 3 दिन बाद, 3 दिन के अंदर ही आपका एडमिशन प्रोसीजर जो है उस मेरिट लिस्ट में जितने स्टूडेंट्स होंगे उसका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई, उसके अंदर मान लो आपके 2000 स्टूडेंट्स का नाम है। अब उन 2000 स्टूडेंट्स को अगले 2 से 3 दिन के अंदर ही अपना एडमिशन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा एडमिशन प्रोसीजर काम चलेगा। आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हो सकती हैं, तो देखो ड्यू की बात करें तो आपकी जो टेंटेटिव डेट है वो 1 सितंबर है। यानी कि जो यूनिवर्सिटी है वो तो ये बोलती है कि जो आपके कोर्सेज है उसकी क्लासेस आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन जो फैकल्टी ऑफ लॉ है ड्यू का, वो थोड़ा इन मामलों में लेट ही चलता है। तो आप मान के चलो कि अप्रॉक्सीमेटली मिड सितंबर से आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि आपके जो सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम जो है 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप मान के चलो कि मिड सितंबर के आसपास से ही आपकी जो क्लासेस हैं फर्स्ट सेमेस्टर की वो स्टार्ट हो जाएंगी। हालांकि जो टेंटेटिव डेट है वो 1 सितंबर है। ठीक है, तो ये आपकी क्लासेस की डेट्स हो गई। और कोई इसके अलावा और कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर करता रहता हूँ। बाकी आपका स्कोर कितना, आपकी कैटेगरी वगैरह क्या है, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, इस तरह की आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपना स्कोर आप बताना चाहो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो।